नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना हिमाचल का। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम सुक्खू की अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। सभी जिलों के डीसी और एसपी इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का सभी जिलों के डीसी के लिए आदेश भी सामने आया है। बड़ी खबर, 3 दिन के अंदर नुकसान को लेकर जो है बातचीत की गई है। राहत पैकेज को लेकर भी हुई है चर्चा। स्ट्रिक्टली हमने ब्यास बेसिन में जो माइनिंग है वो कंप्लीट बैन की है और ये बैन पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 सितंबर तक होता है। फॉरेस्ट का हमने कंप्लीट बैन किया है। फॉरेस्ट का कंप्लीट बैन क्या किया है कि जो फॉरेस्ट की लकड़ी है अब वो प्रदेश से बाहर नहीं जाएगी। ये जिम्मेवारी ज्यादा आ गई कि जो किसान की फसल है निकले, उसके लिए मशीन लगानी है, कुछ करना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है। और जहां क्राउड बस्ट आ रहा है वहां हमने हेलीकॉप्टर की सेवा भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपने सुना बताते हुए किस तरह से जो स्थिति बिगड़ी है उस पर कंट्रोल किया जा सके, जो नुकसान हुआ है उसे और बढ़ने से रोका जा सके, जल्द से जल्द हालातों को सामान्य किया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और सभी जिलों के डीसी और एसपी इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या कुछ कदम प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए हैं हालातों पर काबू पाने के लिए, इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। चाहे वो ब्यास के आसपास का इलाका हो जहां पर माइनिंग पर रोक है, साथ ही साथ पेड़ों के कटान पर भी जो रोक है वन विभाग की ओर से वो 15 सितंबर तक आगे भी बरकरार रहेगी। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी है। दरअसल जब से मॉनसून की शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा रौद्र रूप देखने के लिए मिला। मॉनसून का आसमानी आफत से हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचा है, बड़े स्तर पर जनहानि हुई है, लोगों की जान गई है बड़ी संख्या में। और इसी तरह से जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा विकट रूप में दिखाई दी। और उन तमाम हालातों पर कंट्रोल पाने के लिए लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपने सुना क्या कुछ बताते हुए किस तरह से तमाम फैसले जो हैं सरकार ले रही है। और इसी के तहत सभी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज एक हाई लेवल बैठक की है जिसमें सभी जिलों के डीसी और एसपी मौजूद रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे आपको अपडेट करा दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मेयर और पार्षद की बहस का मामला जो है गर्माता नजर आ रहा है। शिमला से बड़ी खबर, बीजेपी पार्षदों ने एमसी कमिश्नर को सौंपा है ज्ञापन। भाजपा पार्षद बिट्टू पाना की ओर से मांग की गई है सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे महापौर, ये मांग उन्होंने की है और ज्ञापन भी सौंपा है। तो लगातार जो बहसबाजी बीते दिनों हुई थी हाउस की बैठक में वो मामला गर्माता नजर आ रहा है। काउंसलर के साथ इनका बोलने का तरीका है तो आम जनता तो आई डोंट थिंक कि आम जनता कोई उम्मीद कर सकती कि इनसे उनसे ये कोई अच्छा बिहेव कर सकते हैं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। और स्पेशली फिर देखो जब मैंने हाउस में बोला तो वही नेक्स्ट डे स्लेटर हाउस का काम जो वहां के उसका नगर निगम के महापौर ने जब इनके ऊपर ये जो अपशब्द एक प्रयोग करके इनके ऊपर वार किया और अगर महापौर ने इसके लिए हमारे पार्षद से सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो हो सकता है कि हम उनके खिलाफ कंप्लेंट देकर जो है एसपी से शिकायत भी करें कि इसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। ये मैं हाउस में ये क्या आए और उठे और शोर शराबा करेंगे वो कोई तरीका नहीं। हाउस का एक सिस्टम होता है, उसका एक डेकोरम है। आप मिनट्स की कंफर्मेशन होती है, उसके बाद क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के बाद जो आपके सवाल है उसको जो कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उसको लिया जाता है। उसी संदर्भ में मेरी उनसे बात हुई और ये हमने वो ऑन रिकॉर्ड है वो मैंने ये कहा कि आप बैठिए, आपकी बात को सुना जाएगा। पिछले 3 दिन से लगातार वो मेरे पास आ रहे और सारे काम भी हो रहे। अपने एक डबल स्टैंडर्ड करके अपने राजनीतिक फायदे को लेकर ठीक है आप राजनीति करिए, लेकिन आपको काम भी करवा रहे हो हमसे ही। अंदर आप कुछ बोलते हो, बाहर कुछ और बोलते हो।
तो मेयर को भी आपने सुना, क्या कुछ कहना है, किस तरह से पलटवार उन्होंने किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए। रॉबिन, आखिर पूरा मामला किस दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है? जमकर राजनीति कहीं ना कहीं हो रही, जिस तरह से निगम की बैठक में हंगामा हुआ, उसके बाद जो भाजपा के पार्षद हैं लगातार हमलावर हैं मेयर पर, और इसी के संबंध में आज एक ज्ञापन भी सौंपा गया है कमिश्नर को। जी बिल्कुल, देखिए जब बारिशों में सबसे ज्यादा नुकसान की बात हुई तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में कृष्णनगर को इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ पर बिल्डिंगें जो है वो बिल्कुल बहसी गई और इसकी जो वीडियोस है वो सोशल मीडिया पर बहुत चले। इसके बाद इसको लेकर जो है जो वहाँ के पार्षद है बिट्टू पाना, वो मुखर होते नजर आए थे विधानसभा आपके नगर निगम की बैठक के दौरान। और इस दौरान ही जो पार्षद है, जो उप महापौर हैं सुरेंद्र चौहान, उनके बीच जो है यहाँ पर बहस होती नजर आई और इसके वीडियोस भी बहुत वायरल हुए, बहुत चले। लिहाजा निश्चित तौर पर इसके बाद जो है राजनीतिक तूल जो इस मामले ने पूरा पकड़ लिया है। आज ही के दिन यहाँ पर जो भाजपा है वो लगातार ये मांग कर रही है कि जो महापौर है उनकी ओर से बदसलूकी जो है उनकी एक तरह से की गई है पार्षद के साथ, ऐसे में उन पर केस बनता है। वहीं दूसरी ओर जो महापौर है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका दायित्व है मीटिंग को या बैठक को सही तरीके से चलाना। ऐसे में जब क्वेश्चन आवर नहीं था, ये इस तरह की बात नहीं थी, तो उनको रोकने की कोशिश की। हालांकि दोनों पक्ष अपना पक्ष लेकर अब आमने सामने हो गए हैं। निश्चित तौर पर ये जो राजनीतिक मामला है, अभी क्योंकि विधानसभा सत्र भी है तो ऐसे में एक राजनीतिक माहौल बनना प्रदेश के अंदर शुरू हो गया है। जी रॉबिन, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर माहौल बनना शुरू हो गया है इस पूरे हंगामे और मामले के चलते, और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जो सत्र है वो भी हंगामा उसमें भी जबरदस्त तरीके से दिखाई दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी की आगामी रणनीति क्या कुछ दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि बीजेपी नेता का कहना है कि हम कंप्लेंट दाखिल करेंगे इस मामले में। जी बिल्कुल, ये शिमला शहर के अधीन का मामला है और शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, तो निश्चित तौर पर इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे स्टेट पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और साथ में अगर बात करें तो कोविड काल में लगातार भाजपा जो है सरकार पर ठीक तरह से काम न करने का आरोप लगाती रही है और उसी कड़ी में अब जो ये मामला है ये इस लेवल पर पहुंच गया है जहां पर भाजपा की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि पहले तो काम ठीक से नहीं हो पाया और ऊपर से यहाँ पर जो भाजपा के पार्षद है उनके साथ कहीं ना कहीं ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया जा रहा महापौर की ओर से या सरकार की ओर से। और इसी तरह का हमने पहले भी आंकड़ा देखा है, पहले भी सदन में इस तरह की अंदर बैठक के दौरान बहस बसाई हुई थी। पहले भी जो भाजपा की महिला पार्षद है वो वहां पर नीचे बैठकर सरकार के खिलाफ और नगर निगम के खिलाफ जो है विरोध करती हुई नजर आई। बिल्कुल रॉबिन, पहले भी इस तरह की जो बहसबाजी है पार्षदों और महापौर के बीच में दिखाई दी है और लगातार जो वर्तमान का मामला है ये गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। मेरा रंगीला चलो जिंदगी को जिंदगी से मिलाएं, भुला दिए जो जमाने पहले, कुछ रोज फिर से जी के आए। तोड़ दें बंदिशें, कुछ नया करके देखें, नेचर की बस्ती में बिस्तर लगाएं। सुबह जहां खुद जगाने आए, हवा चुपके से गुनगुनाने आए। रिदम पे परिंदों के हम झूम लें, चले पानियों पे फलक चूम लें। झरनों के जैसे ठहाके लगाए, डर जो दिल में झांक रहा है, आंख से उसकी आंख मिलाएं। मस्तियां ढेर सारी करके आए, चलो पंजाब होके आए। रंगला है पंजाब अपना, एक बार तो आके देखो जरा। ब्रेक के बाद स्वागत है अपना हिमाचल में। आगे बढ़ते और रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें
बड़ी खबर, अहम जानकारी। शिमला से फिर सड़कों पर उतरे हैं कोविड वॉरियर्स। प्रदेश सचिवालय के बाहर ये तमाम कोविड वॉरियर्स इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री से मांगी है सेवा विस्तार की गारंटी। सचिवालय तक निकाली गई है यात्रा। तो शिमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल प्रदेश सचिवालय के बाहर कोविड वॉरियर्स इकट्ठा हुए हैं और इस दौरान यात्रा भी निकाली गई। सेवा विस्तार की जो गारंटी है उसकी मांग मुख्यमंत्री से की जा रही है यहां पर कोविड कर्मचारियों की ओर से। और इसी के तहत ये पूरा आपको बता दें कि आज यात्रा का आयोजन किया गया। सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं तमाम कोविड वॉरियर्स। 4 मंथ से सैलरी नहीं मिली हुई है अभी तक नहीं मिली। और हम बहुत मुश्किल से इतनी दूर से ऐसे मौसम में और इतने खराब रास्ते में जो बिना पैसे से बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी उम्मीद से पहुँचे कि सर जो है हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। क्या लगता है आपको कि 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और आगे की आप सोच रहे हैं कि आपके कुछ अच्छा यहाँ पर होगा? उम्मीद है आपको? क्या देखिए, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। उम्मीद पे ही टिके देंगे आप? हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। जितना हो सकता है हम सर से रिक्वेस्ट ही करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से जो है हम अपनी मांगे पूरी करने की कोशिश करवाएंगे सर से। जो कोरोना काल में हमने इतनी सेवाएं प्रदान की है उसमें क्या कमी रह गई है जो आज हमें सड़कों पर उतरने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा है। तो हम यही अपने सीएम साहब से बातचीत करने आए हैं। देखिए, अभी हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है वार्तालाप करने आए हैं और जो हमारी आगे की जो सेवा विस्तार है उसको हम निरंतरता चाहते हैं उसमें। तो वहीं एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने आपको बता दें जो लगातार है एक्शन है उस पर काम करना शुरू कर दिया है और इस बीच एक विशेष सत्र बुलाया गया है। तो वहीं अब इसको लेकर विपक्ष का विरोध भी शुरू हो चुका है। विपक्षी दल इस व्यवस्था पर अभी से ही सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसे भाजपा की बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश में एक चुनाव कराना संभव नहीं है। पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करना मुश्किल है। केंद्र सरकार देश की जनता पर बोझ डालने की मंशा से इस तरह की व्यवस्था लाने की कोशिश कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है ये आज की नहीं है, बहुत समय से जो है केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार जो है वो बात कर रही है इस पर। मैं समझता हूँ ये अभी मुमकिन नहीं है। देश के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर आर्थिक संकट और डालने की जो है कोशिश करी जा रही है। कई स्टेट्स में कई स्टेट में तो एक साल में ही 6 इलेक्शन हो सकता है। एक साल अभी हुए, दोबारा से हो सकता है। उसका खर्चा जो है वो अरबों खरबों में जाता है। मैं समझता हूँ ये जैसा व्यवस्था जो है अभी चली है वही ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन में जो फाइनेंशियल बर्डन जो है देश के ऊपर अरबों खरबों का आने वाला है, लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। तो एक देश एक चुनाव के मसले पर लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उधर सोलन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें सोलन के परवाणु के पास हादसा हुआ है। चक्की मोड़ के पास चलती गाड़ी में लगी है आग। कार में सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है और शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है गाड़ी में आग लगने का कारण। बड़ी खबर, बड़ा हादसा हो सकता था समय रहते, हालांकि लोगों ने अपनी जान बचाई। तस्वीरें देखिए, बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी तस्वीरें हैं जहां सोलन से बड़ी खबर सामने आई है। और शॉर्ट सर्किट कहीं ना कहीं जो मुख्य कारण है बताया गया है गाड़ी में आग लगने के पीछे। हालांकि गनीमत इस बात की रही और राहत की बात यही है कि जो तमाम लोग सवार थे गाड़ी में उन्होंने वक्त रहते अपनी जान बचाई समय से। तो वहीं बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे गमरोला स्थित खड्ड में कत्था मिल जाने से पूरी खड्ड खून की तरह लाल हो गई है। इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है जिसके कारण करीबन 6 किलोमीटर तक का खड्ड का पानी पूरी तरह लाल हो चुका है। तो वहीं मामले में फौरन कार्रवाई को अमल में लाते हुए डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक द्वारा फैक्ट्री प्रबंधक की लापरवाही पर फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है, जिस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने संज्ञान लिया। डिप्टी सीएम ने बताया कि गमरोला खड्ड पर एक सिंचाई और एक पेयजल योजना भी है। पानी दूषित होने के चलते जिससे फिलहाल सप्लाई नहीं दी जा रही है। मामले में डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। और सुभाष ठाकुर बिलासपुर से हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सुभाष, आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ है? बताया जा रहा है जिस तरह से पूरा खड्ड का पानी जिसका कलर बदल चुका है, पानी खराब भी हुआ है, मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। क्या कुछ और इससे जुड़ी ताजा अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, कल दिन के समय गमरोला जो खड्ड है बिलासपुर जिला में जो पड़ती है उसका अचानक से एकदम लाल पानी हो गया और लोगों में भय
पैदा हो गया, क्योंकि दिन का समय था, लोग घास लाने के लिए गए हुए थे। जैसे ही खड्ड की और लोगों की नजर पड़ी तो खड्ड का पानी एकदम लाल हो गया था। इसकी सूचना तुरंत उन्होंने नजदीकी के जो पंचायत प्रधान है, जिला प्रशासन है, उसको दी गई और आगामी कार्रवाई के लिए प्रशासन की ओर से टीम गठित की गई और पुलिस टीम को भी मौके पर भेजा गया। तो जहां पर तथ्य साबित जो मिले हैं, तो बताया जा रहा है कि नजदीक में एक कच्चा फैक्ट्री वहां पर लगाई गई है। उसका टैंक जो फट गया था, उसका सारा पानी जो गमरोला खड्ड है उसमें मिल गया था, जिसकी वजह से ये सारा पानी दूषित हुआ था। तो वहीं पर प्रशासन की ओर से पानी जो गंदा हुआ है, वहां से जो पानी की स्कीमें चल रही थी उन्हें भी बंद कर दिया गया है आगामी दिनों तक, ताकि कोई भी घटना वहां पर ना घट सके। तो वहीं पर प्रशासन की ओर से FIR दर्ज कर ली गई है और जो कच्चा फैक्ट्री है उसे सील कर लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मामले में कार्रवाई हुई है, केस भी दर्ज हुआ है और आरोपी कंपनी को भी फिलहाल सीज कर दिया गया है। तो वहीं विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा के दौरे पर हैं। कुलदीप पठानिया ने डलहौजी में लोगों की समस्याओं को सुना है और मीडिया से बातचीत करते हुए पठानिया ने कहा, चंबा चुवाड़ी सुरंग चंबा को विकास की गतिविधियों के लिहाज से विकसित होने के साथ साथ लोगों को आर्थिक तौर पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। में हिमाचल प्रदेश के कोई जिला, कोई स्थान, कोई चुनाव क्षेत्र नहीं बचा जहां फ्लैश फ्लड्स ना आए हों। और अभी तक जो सरकारी जो एस्टिमेशन है, दैट इज नियरली 12,000 करोड़ का नुकसान सरकारी और जो है प्राइवेट जो संपत्ति है उसको हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार को और विशेष रूप से मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कि सरकार ने बड़ी सजगता के साथ काम किया और फ्लैश फ्लड्स में सरकार जो है एक एक हिमाचली से एक एक पीड़ित के साथ खड़ी रही। तो वहीं हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के ढसौली गांव में 76 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित नलकूप का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने बताया कि इस नलकूप के लगने से क्षेत्र में जल वृद्धि होने के साथ बड़ी संख्या में किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और करीबन 9.50 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई तथा पेयजल सुविधा को सुचारू बनाए रखने के लिए 15 नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 5 नलकूप बना दिए गए हैं। उस वक्त का बना हुआ है, जिसमें आज हमने उसका उद्घाटन किया है, जिसके ऊपर 76 लाख रुपया खर्च होगा और इस ट्यूबवेल से आपके खेतों की सिंचाई भी होगी और पीने की व्यवस्था भी होगी। अभी आपके इस इलाके में हमने 15 नंबर ट्यूबवेल जो है वो सेक्शन की और जो पिछला हमारा बजट था उसमें भी उस वक्त हमने 15 नंबर ट्यूबवेल सेक्शन किए। तो वहीं विधायक राकेश जम्वाल ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार अब गरीबों को उच्च शिक्षा से वंचित कर रही है। सुक्खू सरकार ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने का निर्णय लिया है और अब इसको लेकर सियासत तेज है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि सुक्खू सरकार शिक्षा पर राजनीति कर रही है। साथ ही इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण भी उन्होंने बताया। राकेश जम्वाल ने कहा कि सरकार इस निर्णय को वापस ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व की सरकार द्वारा मंडी में हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित किया था। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में खोला था, ताकि निचले हिमाचल में विद्यार्थियों को दूर दराज उच्च शिक्षा के लिए न जाना पड़े। और मंडी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय में क्लासेस शुरू हो गई थी। जब से हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी है, यही रही है कि किस प्रकार से इस विश्वविद्यालय को
बंद किया जाए, कमजोर किया जाए, इसका दायरा कम किया जाए। 1 सितंबर 2022 के दिन यानी आज अब पिछले साल हिमाचल के 3 जिले सोलन, हमीरपुर और ऊना 51 साल के हो गए। 1 सितंबर 1972 को हिमाचल में 3 नए जिलों हमीरपुर, ऊना और सोलन का गठन हुआ था और इसके बाद हिमाचल में 12 जिले हो गए, जहां तत्कालीन महासू जिले के सोलन, अर्की तहसीलों और तत्कालीन शिमला जिले के कंडाघाट और नालागढ़ की तहसीलों को अलग कर सोलन जिला बनाया गया। तो वहीं कांगड़ा जिले के टुकड़े कर इससे ऊना और हमीरपुर बना। तो वहीं सोलन जिला तो इस समय प्रदेश का इकोनॉमिक हब बनकर उभर रहा है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं के मानचित्र पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। सोलन शहर अब राज्य में तीसरी सबसे बड़े नगर निगम के तौर पर भी पहचाने जाने लगा है। उधर मंडी में डैहर से लेकर नगवाई तक पुलिस और होमगार्ड के 180 से ज्यादा जवान दिन रात डटे हुए हैं। बार बार हाईवे के बंद होने के चलते डीजीपी संजय कुंडू ने मंडी जिला के लिए 3rd बटालियन पंडोह, पीटीसी डरोह और बनगढ़ से विशेष फोर्स भेजी है। अलग अलग जगहों पर मोर्चा थामे हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कसरत सदर थाना पुलिस को हो रही है। सदर थाना पुलिस और इसके अधीन आने वाली पंडोह पुलिस चौकी के कर्मचारी दिन रात ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में जुटे हुए हैं। पुलिस विभाग है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। पंडोह पुलिस भी एकदम अपने मौके पे तैनात है और मंडी पुलिस भी यहाँ रोज आ रही है मंडी से। जो हमारे एडिशनल एसपी है सागर चंद जी और स्किनी कपूर जी, वो बहुत ही अच्छे से पुलिस को मैनेज कर रहे हैं, हर एक पुलिस जो कर्मी है उसको। और ऐसे ही जब से ये जाम लग रहा है तब से शुरू से हम देख रहे हैं कि पुलिस शुरू से तैनात है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो जितने भी ऑफिसर इसमें डिप्लॉयड हैं, इसी रूट पे मैं बात करूं तो हमारे 42 पुलिस ऑफिसर राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड हैं और इसमें से हमारे लेडीज़ ऑफिसर भी डिप्लॉयड है, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को इस संकट के समय से निकालने में पुलिस कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो बेहतर कर सके वो करेगी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते अब रुख करते हैं हिमाचल सुपरफास्ट का। पांवटा थाने के सामने दुकान में गल्ला उठा ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला, जांच कर रही है पुलिस। नूरपुर में 6 सालों से वेटरनरी अस्पताल फांक रहा धूल, 2017 में हुआ था उद्घाटन, भूमि दानकर्ता ने जताई नाराजगी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान, चंबा में लोक निर्माण विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद सभी संपर्क मार्ग और मुख्य मार्ग हुआ बहाल। किन्नौर के बागवानों के लिए प्रेरणा बने उर्नी गांव के गेवा शंकर, उन्नत किस्म के सेब की कर रहे हैं बागवानी। सोलन में ट्यूबरक्लोसिस को लेकर जनता को किया जाएगा जागरूक, दवा विक्रेता भी करेंगे स्वास्थ्य विभाग का सहयोग। साल 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है। सोलन के वार्ड नंबर 1 में पसरा गंदगी का अंबार, जगह जगह सड़कों पर गड्ढे के ढेर दे रहे हैं हादसों को न्योता, मूलभूत विकास में पिछड़ा वार्ड। रिकांगपिओ आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म के तहत लोगों का किया जा रहा इलाज, दूर दराज क्षेत्रों के लिए लोगों को मिल रही बेहतर सुविधाएं, ओपीडी में मरीजों की संख्या में भी हुआ इजाफा। चुराह विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से चल रहा बालिका आश्रम अब चंबा में शिफ्ट, बच्चों को आने जाने में हो रही है काफी परेशानी। सोलन में पुलिस को मिली सफलता, 1.5 माह के भीतर पुलिस ने बाहरी राज्यों से 17 चिट्टे के सप्लायर गिरफ्तार किए, 3 नाइजीरियन भी हैं इसमें शामिल। जल्द सोलन वासियों को मिलेंगे बहुमंजिला पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ओल्ड डीसी ऑफिस के पास हो रहा है निर्माण। जिला कुल्लू में देवी देवताओं की जमीन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, देवताओं की जमीन की लड़ाई, भूमि देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट ने दी जानकारी। नाहन में जिला बैडमिंटन संघ अभिभावकों की टिप्पणी पर उखड़ा, कहा बदनाम करने की कोशिश हो रही, संघ ने अभिभावकों पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। चंबा में कांगड़ा प्रभारी राजीव भारद्वाज ने की प्रेस वार्ता, शहीदों को किया याद, कहा बीजेपी देश के हित में कर रही है विकास कार्य। स्वारघाट की पंचायतों के दर्जनों आपदा परिवारों को पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने दी फौरी राहत, 5,000 बांटी राहत राशि।
सोलन में पानी की किल्लत, लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। नगर निगम पानी की 6 से 7 दिन में करवा रहा है पानी की सप्लाई। नाहन में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न। डीसी सुमित खिमटा ने की अध्यक्षता। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित। कुल्लू के पीज में मनाया गया जिला स्तरीय 74वां वन महोत्सव। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर ने किया पौधारोपण। इस दौरान कहा, वन वृत्त में इस साल होगा 1653 हेक्टेयर में पौधारोपण। बिलासपुर के विशाल ठाकुर ने नाम किया रोशन। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2022 में सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर हुआ है चयन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।